हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूं हिना जबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। तो जी, आज की वीडियो जो है सच्ची पूछे तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इसको वीडियो को बनाने के लिए। और जो मैंने वीडियो देखी है उसको देखने के बाद मेरा दिल इतना खुश हुआ, बहुत ही अच्छा लगा मुझे उस वीडियो को देखने के बाद। तो आज हम वीडियो जो बनाने जा रहे हैं वो है जोहा ब्यूटी व्लॉग्स के बारे में। उनके बारे में बातचीत करते हैं, उन्होंने क्या कहा है, आपको क्लिप भी दिखाते हैं। तो आप भी देखिएगा कि मैं जो महसूस कर रही हूँ वो आप भी महसूस करते हैं कि नहीं इसको देखने के बाद, या जो मैं सोचती हूँ वो आप भी सोचते हैं, वो अग्री करते हैं कि नहीं करते आप मेरे साथ। ठीक है जी, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। तो चल के वीडियो का क्लिप देखते हैं और फिर उसके बारे में बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हम भी सब खैरियत से। तो मुझे आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी जो कि नाकाबिले बर्दाश्त, कि हमारा चैनल बहुत साफ़ सुथरा और फैमिली ब्लॉग है, इसीलिए मैं चाहता नहीं हूँ हमारे चैनल पे कोई गलत चीज़ डले। और सिताराबाजी से मैं खुद दिल से माजरत करता हूँ, क्योंकि अभी मैं मुहर्रम में बिजी था तो मुझे इस तरह की कोई भी वीडियो मैं देख नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं रोज़ सुबह निकल जाता था और रात में आता था। तो पीछे से इनकी वजह से कि इनका दिल दुखा सिताराबाजी का, या कैसी भी वीडियो किसी के भी खिलाफ नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि किसी की दिल आज़ारी हो इसमें हम राज़ी नहीं हैं। और मेरी इनसे भी यही 3-4 दिन से लड़ाई चल रही है, क्योंकि 3-4 दिन पहले ही मैंने वीडियो देखी है। तो मैंने इनसे भी ये मना किया था कि इस तरह की कोई वीडियो नहीं डालो, और मैंने इनको भी परमिशन बिल्कुल बंद कर दी है कि ऐसी कोई भी वीडियो हमारे चैनल पे अब नहीं आएगी। ये हमारी लास्ट वीडियो है। और मैं सिताराबाजी से बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, उनके घर वालों से भी, सिताराबाजी से भी, क्योंकि वो वैसे बहुत अच्छी है। हम उनके घर गए थे, मेरी बेटी को उन्होंने बहुत प्यार किया था। और अगर शायद मैं नहीं भी देखता तो मुझे पता नहीं लगता, लेकिन मैंने देख लिया, इस वजह से मुझे मालूम चल गया। तो मैंने इनसे भी रोका टोका, और 3-4 दिन से हमारी आपस में भी कुछ रंजिश चल रही थी, इसी वजह से कि मैं इनको रोक टोक कर रहा था। और वैसे मेरी बीवी, शुक्र अल्लाह का, दिल की बुरी नहीं है, लेकिन ये किसी की बातों में आ जाती है बहुत जल्दी। तो मैंने इनको भी समझाया है बहुत अच्छे तरीके से, लड़ाई करके भी समझाया है, लेकिन मैंने फिर इनको बोला कि ऐसा काम गलत है। आपकी वजह से किसी की दिलाजारी हो, सिताराबाजी की या उनके सब्सक्राइबर की या और तीसरे दूसरे किसी की भी, तो वो काम मत करो आप। और इस वजह से मैंने आज ये वीडियो बनाने का फैसला किया कि मैं सिताराबाजी से पर्सनल तौर पे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम आज के बाद हमारी तरफ से हमारे चैनल पे ऐसी कोई वीडियो नहीं डलेगी। हमारा फैमिली ब्लॉग है और साफ सुथरे ब्लॉग डलेंगे। और अगर सिताराबाजी का दिल दुखा है तो उसकी तरफ से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे। दिल दुखने वाली बात है, जाहिर सी बात है, किसी के भी बारे में आप उल्टी बात करोगे अगले का दिल दुखेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ और उनको भी समझाया है, अब इंशाल्लाह हमारे वीडियो पे ऐसी कोई वो नहीं डलेगी चैनल पे वीडियो जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। और सिताराबाजी बहुत अच्छी है, क्योंकि हम पर्सनली तौर पे उनसे मिलने गए थे। मैं खुद तो नहीं मिला था उनसे जाके, बात सच है, हकीकत है। मेरी वाइफ गई थी, उनको बहुत इज्जत दी थी उन्होंने। मेरी बेटी गई थी, उसको गोद में बिठाया, प्यार किया। तो इस वजह से मुझे ये बात खुद को भी गिल्टी फील हो रही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हुआ है। बहरहाल आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा, ना कोई ऐसी वीडियो किसी भी टॉपिक पर डलेगी। मैंने इनको भी टाइट की है और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी की है अपनी वाइफ से कि ऐसा काम आप बिल्कुल मत करो। आप अपना चैनल चलाओ साफ सुथरा, जो हमारा चैनल है फैमिली ब्लॉग, और वो अच्छे तरीके से चल भी रहा है। और हमें इस चैनल से या हमारे इस वीडियो के पैसों से हमें हमारा घर नहीं चलता है, ये मैंने इनको बताया। ये इनकी एक जिद भी थी और ख्वाहिश भी थी, जिसकी वजह से मैंने इनको बोला चलो आप चला लो चैनल। लेकिन बहरहाल मुझे जब पता लगा ना ऐसा काम हो रहा है हमारे चैनल पे, तो मैंने इनको पर्सनली तौर पे रिक्वेस्ट की कि अब आप ये चैनल नहीं चलाओगी, ये बंद कर दो। तो फिर अभी हमारी बात ये तय हुई है कि आज के बाद किसी की भी वीडियो किसी के भी टॉपिक पे नहीं डलेगी, सिर्फ हमारे फैमिली ब्लॉग डलेंगे, साफ सुथरे ब्लॉग डलेंगे, जैसे कि सब हमें जानते हैं कि हमारे उस पर कभी भी कोई गलत वीडियो नहीं डली है चैनल पे। और ये मैंने आपको बताया दिल की बुरी नहीं है,
लेकिन ये किसी की बातों में आ गई या क्या हुआ अल्लाह को पता है, क्योंकि मैं तो खुद था नहीं या मुहर्रम की वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। तो अब मैं पर्सनली तौर पे भी बताता हूँ और रिक्वेस्ट भी करता हूँ सितारा बाजी से कि अगर हमारी वजह से आपका दिल दुखा है तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमें आप माफ कर दें दिल से, आपके घर वाले भी माफ कर दें और आपके सब्सक्राइबर भी माफ कर दें। इनसे गलती हुई है, इंशाल्लाह आइंदा नहीं होगी। गलती की सजा तो अल्लाह देने वाला है, लेकिन इंसान भी अगर माफ कर दे तो अल्लाह पाक भी माफ कर देता है। ये बात हकीकत है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं ही बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी दुआओं से, मोहब्बत से और प्यार से। और जो मेरे हस्बैंड ने कहा उसके मैं खुद फ्रंट पे आके, क्योंकि मुझे गिल्टी हो रहा है तो मैं फ्रंट पे आके कह रही हूँ, क्योंकि मेरे जो है ना, देखिए अगर बड़े कोई समझाते हैं तो वो बात बिल्कुल सच होती है और हकीकत बातें मैं बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाती हूँ। तो लेकिन मेरी ये बहुत बड़ी गलती थी, जिसके लिए मैं दिल से सॉरी कर रही हूँ आप सबसे। मैं मानती हूँ मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं जो मुझे कह रहे हैं आप ये आप गलत कर रही हैं, और जो है आप इतने अच्छे ब्लॉग बनाती थी, और आपको पता है मैं इतने अच्छे ब्लॉग बनाती थी और मेरे अपने अच्छे ब्लॉग पर भी इतने अच्छे व्यूज़ आते थे। और अच्छा जी, यहाँ पे ना आपने बात सुनी, देखा वीडियो को, ठीक है जी। इनके हस्बैंड अब आए हैं सामने, ठीक है। उन्होंने इनके बारे में सारी बातें, इनके अपने घर में झगड़ा वगैरह चल रहा है, तो ये बात क्या हुई आपको सबको जानते ही हैं कि ज़ोहा बेटी जो हैं वो गई थी सितारा के घर पे, ठीक है, अपनी बेटी को लेके। तो उनके साथ वो कह रहे थे कि उन्होंने बहुत अच्छा सलूक किया था। तो इनके बारे में वीडियोस पहले भी बने थे कि अगर सितारा ने किसी को बुलाया, अपने घर दिखाया है, तो किसी ने इसके साथ बुरा किया है। इस पे मैं भी एग्री करती हूँ। अगर आप उनके घर पे गए हो ना, ठीक है, उनके मेहमान नवाजी उन्होंने किया ना आपके घर, आपके साथ, तो आपका काम नहीं बनता था, ठीक है। यहाँ पे ना पास्ट में अगर हम जाएं तो आपका काम बिल्कुल भी नहीं बनता था कि आप आके तो उस वीडियो को बनाएं, क्योंकि एक इंसान आपके साथ इतना अच्छा चला है। चलिए जी, बहरहाल जो हुआ सो हुआ। अब इन्होंने बना तो दी हैं, ठीक है ना, किसी के घर पे गई हैं तो ऐसे सलूक किया है उन्होंने, ठीक है। तो मैं ये समझती हूँ जब इंसान रिएक्शन देता है ना, ये नहीं कि रिएक्शन के चैनल छोड़ देने चाहिए, ठीक है, रिएक्शन देना चाहिए। इन्होंने तो बिल्कुल छोड़ दिया है ना, तो चलो ये इनकी अपनी मर्ज़ी है कि इन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया। जब आप रिएक्शन देते हो तो बस अपनी ज़ुबान अच्छे तरीके से, ज़ुबान यानी कि ज़ुबान का मकसद मेरा ये है कि कोई गालियाँ वगैरह नहीं देनी चाहिए, इस तरह से किसी को हर्ट होता है, ठीक है। अगर आप किसी के बारे में वैसे बात करते हो ना कि ये जो हमने वीडियो देखा है तो इसमें इसने ऐसे किया है, तो ये गलत किया है, तो ऐसे होना चाहिए था, तो फिर किसी को इतना ख़ास दुख नहीं होता है, ठीक है ना। हम किसी के बारे में भी वीडियो बनाते हैं तो जैसे अगर मैं आज आपके ऊपर बना रही हूँ, मैं आपके बारे में सिर्फ बात कर रही हूँ, ठीक है, कोई मैं आपको गालियाँ नहीं दे रही हूँ, कोई इस तरह की बात नहीं कर रही हूँ, आपके पास्ट के बारे में बता रही हूँ कि जो आपने इसकी वीडियो, यानी कि इस पास्ट आपका पर्सनली मैं बात कर रही हूँ कि आप उनके घर गई थी, ये वाला पास्ट मैं बता रही हूँ कि आप उनके घर गई थी तो आपने वीडियो बनाई थी तो वो आपने लीक कर दी थी या उनके बारे में बातचीत की। मैं ये पास्ट की बात कर रही हूँ कि मैं जिस तरह से, देखिए, मैं इतने प्यार से और आराम से बात करी, कोई गुस्से में, कोई गाली गलोच नहीं है, ठीक है। तो रिएक्शन जो होता है ना, इस तरह से होना चाहिए। अब मेरी भी फैमिली है, अब मेरी फैमिली भी मेरे वीडियोस देखती है। अब मैं अगर इस तरह की बातें करूँगी तो ऑब्वियस बात है कि मेरी फैमिली तो मुझे कहेगी कि तुम इस तरह की गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करती हो, किसी का दिल दुखाती हो, तो ये गलत बात है। तो वाकई में किसी का दिल इस तरह से नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि हम उनके घर में जाके बैठ के नहीं देखते हैं कि वो क्या करते हैं। आपकी बात पे मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। मैंने भी अपने वीडियोज़ में पास्ट में यही कहा है कि सितारा के घर में हम पर्सनली नहीं देखते हैं। आप तो जैसे पर्सनली उसको देख के ही, आप तो हमसे बेटर जानती हैं उनको, तो हम जो वीडियो में वो दिखाती है ना, हम तो सिर्फ उस हिसाब से ही बात करते हैं ना कि ये गलत किया, ये सही किया है। तो या तो उसे कोई भी है, चलिए ये तो हम सितारा की बात करते हैं, अगर दुनिया में कोई भी है ना, अगर वो अपने पर्सनल मामले जो हैं वो यूट्यूब पे लेके आते हैं तो ऑब्वियसली हम तो उस पर बात करते हैं, तो वो फिर पर्सनल नहीं रहता है, वो फिर दुनिया के सामने आ जाता है। तो बेहतर होता है कि अपने पर्सनल मामले को अपने ही तक रखें, ना यूट्यूब पे लेके आएँ या सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे। जैसे मेरे हस्बैंड ने कहा है कि हम इस यूट्यूब के चैनल से हमें कोई इतनी खास इनकम नहीं होती, ये सिर्फ मेरा एक शौक है कि मैं, और एक ये था कि मैं एक्स्ट्रा कुछ करूँ ताकि मैं अपना घर ले लूँ, जस्ट ये शुरू से मैं, आप पहले दिन से मेरा यही है कि, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड की इनकम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है मेरे हस्बैंड की इनकम। क्योंकि जो मेरे देखें, जो मेरे फर्स्ट मेरी जो बेटी की वीडियो वायरल हुई थी, उससे जो हमारी पेमेंट आई थी उससे हमने गाड़ी का पैसे सेव किए थे। हमने गाड़ी ली थी और थोड़े बहुत पैसे, ये नहीं कि हमने पूरे पैसों की गाड़ी ली थी, थोड़े बहुत पैसे हमने किसी से अरेंज भी किए थे।
क्योंकि आपको पता है इतनी पेमेंट मेरी नहीं आई थी। तो आपको पता है हमारी गाड़ी 5.5 लाख तक की हमारी गाड़ी थी, 5.5-6 लाख की। तो उसका हमने आते पैसे बाहर से भी अरेंज किए थे। तो मैंने अपने यूट्यूब के पैसे कभी अपने घर में खर्च नहीं किया आज तक ना कभी। तो मेरे हस्बैंड के पैसों से ही मेरा घर चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक मेरे हस्बैंड को सेहत जिंदगी दे और ये काम करते रहें। अगर मैं यूट्यूब बंद भी कर दूँ ना, अभी हमारी बहस हो रही थी, मेरे हस्बैंड कहते ये चैनल बंद कर दो आप। तो मैंने कहा नहीं, मैंने बहुत मेहनत की है चैनल पे, मैं दिन रात इसे मैं एक करती हूँ। तो फिर एक शर्त पे उन्होंने मुझे परमिशन दी है कि कोई भी ऐसी वीडियो मेरी आंखों के सामने से गुजरनी नहीं चाहिए, वरना ये चैनल यहीं बंद हो जाएगा। तो मैं दिल से, मैं ज़्यादा बात घुमा फिरा के बात नहीं करूँगी, मैं खुद गिल्टी फील कर रही हूँ। तो मैं दिल से सॉरी कह रही हूँ सितारा, आई एम सो सॉरी। ठीक है, मेरे मुँह से बहुत गलत वर्ड्स निकले, लेकिन मुझे बस एक चीज़ बुरी लगी थी जो मैंने वीडियो में मैंने खुद नोट की थी। बाकी लेकिन वो आपका और आपके घर वालों का मामला है। हम देखिए, हम सिर्फ वीडियो वॉच करते हैं, आप पता नहीं अंदर की क्या सच्चाई है, मैं नहीं जानती ना, मैं इस बात में ज़्यादा अंदर डीपली जाऊंगी। तो आपका चैनल है, आप जिस तरह से रन करती हैं, आप करती हैं, अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। लेकिन हाँ, मैं अब इस मामले में ना किसी की अच्छाई में ना किसी की बुराई में कभी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, ना तो किसी की अच्छाई में ना किसी की बुराई में। मेरे चैनल पे अब सिर्फ और सिर्फ मेरी व्लॉगिंग आएगी बस। और वो भी पता नहीं, मैं भी डिस्टर्ब हूँ, पता नहीं आएगी कि भी नहीं आएगी। अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि मैं शायद ये चैनल कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, ये भी कंफर्म नहीं है। लेकिन मेरा ये, अगर हो सके तो शायद ये मेरी लास्ट वीडियो ही हो। लेकिन फिर भी अगर मैंने कंटिन्यू किया तो सिर्फ मेरी सिर्फ व्लॉगिंग आएगी, जैसे मेरी बेटी की और जोहा की और मेरे हस्बैंड की जो रूटीन होती थी, बस वही आएगी, इसके अलावा कोई नहीं आएगी। लेकिन मैं फिर भी एक दफा दिल से आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ कि आपकी दिल आजारी हुई है, और जो दिल आजारी होती है तो अल्लाह ताला ही माफ नहीं करता। और मैं 2 दिन से ना बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। एक तो मेरे हस्बैंड से लड़ाई चल रही थी इसी बात पे, मेरी अम्मी से लड़ाई चल रही थी इसी बात पे, मेरे सब घर वालों ने मुझे इतना ज़्यादा, आपको नहीं पता, इतना ज़्यादा मुझे शर्मिंदा किया है ना सबने बिठा कर, मेरी बहनों ने, बहनोइयों ने, कि तुम किस ट्रैक पे जा रही हो, बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही तुम्हारी ये चीज़ किसी को भी। सही बात है। सबने मुझे इतना जलील किया था ना, तो मैं इतना रो भी रही थी। और मैं मैं अपने आप को डिफाइन कर रही थी उनके सामने कि अम्मी मैं सही कर रही हूँ। देखिए मेरी अम्मी ने कहा नहीं, हम कौन होते हैं किसी की सच्चाई को सामने लाने वाले, ये अल्लाह के काम है, ये पर्दे अल्लाह के हैं, वो उठाएगा। जैसे आप जो काम करने आई हो वो काम करो। तो बस इसी बात पे मैं फिर अगेन जितने भी सब्सक्राइबर है सितारा के, उनका दिल दुखाए ना मेरी वजह से, सबसे मैं सॉरी कह रही हूँ, हम दिल से माफी मांगते हैं। और मैं सितारा से सॉरी कह रही हूँ आज के बाद मेरे। और प्लीज आप लोग कमेंट्स करके ये मत बोलिएगा कि आप ही, अच्छा मैं एक चीज और क्लियर कर दूं यहाँ पे, सिर्फ एक चीज इसलिए क्लियर कर रही हूँ ताकि लोग बोलेंगे कि शायद आप डर गई हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मैं देखिए एक चीज मैं काफी लोग बोले थे आपको ना आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। चैनल डिलीट मैं आपको बताऊँ 2 रीजन में चैनल डिलीट होता है, क्योंकि जब आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं ना तो उसकी कुछ गाइडलाइन होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम पढ़ते हैं। अगर हम किसी की वीडियो पे चैनल पे लगाते हैं तो स्ट्राइक हमें कोई भेज सकता है। जैसे कोई मेरी वीडियो मुझसे बगैर पूछे लगाएगा तो मैं स्ट्राइक भेजूंगी, 3 स्ट्राइक पे चैनल डिलीट हो जाता है। ठीक है, कॉपीराइट क्लेम जब आते हैं, जब हम किसी की वॉइस लगा दें या हम कोई म्यूजिक लगा दें जो यूट्यूब लाइब्रेरी के अलावा हो, जिसपे हमने लाइसेंस ना दिया हुआ। तो इतना मुझे पता है, इतना मुझे IT का इतना आइडिया है मुझे कि मैं यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, तो मुझे इतना पता होता है। तो इस वजह से मेरे चैनल को मेरा चैनल बहुत साफ सुथरा है। मैंने सितारा पे भी मैंने बात की थी, तो सिर्फ मैं अपने में खुद फ्रेंड पे आके बात करती थी, मैंने कभी उसकी वीडियोस नहीं लगाई, क्योंकि मुझे पता है किस चीज़ से आपके चैनल को खतरा होता है। तो मेरा चैनल हमेशा सेफ रहेगा, क्योंकि मैं किसी की भी वीडियोस नहीं लगाती, ये मुझे अच्छे से पता है। लेकिन मैंने गलत किया है, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, और मैं जितने भी सब्सक्राइबर का मेरे से दिल दुखा है उनसे मैं दिल से सॉरी बोल रही हूँ। आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट टाइम मेरे चैनल पे ऐसी कोई वीडियोस नहीं आएगी, आएगी तो मेरी ब्लॉगिंग आएगी, और हो सकता है वो भी ना आए। ये कंफर्म भी नहीं है कि मैं आगे चैनल कंटिन्यू करूँ, क्योंकि अभी थोड़ा मैं मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हूँ। अगर ऐसा हो कि मेरे हस्बैंड और मेरे घर वाले सभी मुझसे नाराज हुए हैं, तो ये क्या हो गया जोहा? ये स्लाइम चिपका लिया गंदी। हम आपसे बिल्कुल नाराज नहीं है, हम आपसे सिर्फ इसी बात पे नाराज हैं, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप ये काम गलत कर रहे हो। अगर आप ऐसा कोई काम नहीं करोगे, अपने ब्लॉगिंग करोगे, आप करते रहो, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। चलें ठीक है, मैं आपसे फिर एक दफ़ा फिर शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप काफ़ी लोग प्लीज़, मैं अल्लाह के वास्ते कह रही हूँ, ऐसे मैसेज मत कीजिएगा आप लोग, अल्लाह के वास्ते। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं शर्मिंदा हूँ, बस इतना काफ़ी है। मैं आप लोगों से सबसे सॉरी कह रही हूँ, अब नेक्स्ट टाइम मेरी कोई वीडियो नहीं आएगी। दिल से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हम किसी के दबाव में आकर या डर के मारे आपसे माफ़ी नहीं मांग रहे सितारा बाजी, क्योंकि आप मुझे वैसे ही दिल से बहुत अच्छी लगी हो। आपने मेरी ये बेटी को बहुत प्यार किया, ये मेरी वाइफ है, इसको बहुत इज्जत दी, और हम किसी के दबाव में आ गए हैं, कोई ऐसी बात समझिएगा नहीं आप। हम अपने दिल से आपसे माजरत कर रहे हैं, क्योंकि मैंने 3-4 दिन पहले जो भी चीज़ देखी वीडियो में, फिर मैंने इनसे आके
बात की और मैंने कहा ये आप क्या कर रही हो काम, जो आपने किस लिए चैनल शुरू किया और आप कर क्या रहे हो। चलो रखो वहाँ पर, गंदा हो रहा है। चलें जी, आप लोगों से बस इतनी यही बात करनी थी हम लोगों ने तो। और अगर गलती करके कोई अगर शर्मिंदा हो जाए तो वो आप ये मत समझिए कि ये एक इंसान की अपनी अंदर की मलामत होती है, जागरी होती है, ज़मीर होता है अपना। हाँ, मैं अपने आप में खुद बहुत शर्मिंदा हो रही थी और इस वजह से ना मेरी ब्लॉगिंग पे मेरा ध्यान नहीं था, मैं ब्लॉगिंग कर ही नहीं पा रही थी। इसी वजह से शायद मैं गलत ट्रैक पे चल रही थी तो मेरी ब्लॉगिंग में मेरा ध्यान ही नहीं था। तो कहते हैं ना, अगर हम गलत ट्रैक पे जा रहे हो, अगर मतलब कि मैं इस तरह बोलूंगी कि मैं देखें दुनिया में बहुत चीजें गलत हो रही है, मैं सबको कुछ सही करने नहीं चल पाऊंगी ना। बस जो हो रहा है होने दो, मैं तो अब मैं अपना देखूंगी ना कि मेरे घर में क्या हो रहा है। मेरे घर में सब कुछ सही रहना चाहिए। अब मेरे घर में मेरी फैमिली को जिस चीज से प्रॉब्लम है मैं उस चीज को कंट्रोल करूंगी। मेरे हस्बैंड को जिस चीज से प्रॉब्लम है मैं कोशिश करूंगी कि मैं वो काम ना करूं। तो मेरे हस्बैंड को इस चीज से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इवन कि इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि मेरे हस्बैंड ने 2 दिन से मुझसे बात नहीं की थी। वो ये कह रहे थे कि तुम बहुत गलत जा रही हो और मुझे ये चीज ना पसंद हो रही है। तो फिर सब घर वालों की वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब भी थी। तो बस सॉरी यार, सबको सॉरी यार, सबको सॉरी। वाकई दिल से सॉरी। मैं हाथ जोड़ के सीरियसली आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी वीडियो नहीं डालूंगी। अब इंशाल्लाह हमारे चैनल पे आपको सिर्फ फैमिली व्लॉग मिलेंगे, जो हमारा फैमिली व्लॉग का चैनल है, और कोई ऐसी गलत वीडियो आपको इंशाल्लाह। तो अब आते हैं आपकी ये बहुत ज़बरदस्त आपकी बातें जो हैं। आपके हस्बैंड ने माफ़ी मांगी है सितारा से, और आप उनको जब पता चला कि आप इस तरह की वीडियो बना रही हैं तो उन्हें अच्छा लगा कि आप के लिए माफ़ी मांगने जा रहे हैं। ये चीज़ अच्छी लगी कि वो माफ़ी मांगने जा रहे हैं, और आपकी ये बात बुरी लगी उन्हें कि आप इस तरह के वीडियोज़ बना रही हैं। तो उन्होंने सितारा से पर्सनली माफ़ी मांगी है, और आपने भी अपनी गलती का एहसास, आपने कहा कि मुझे हो गया है, कि आप किसी की बातों में आ जाती हैं, गलती का एहसास हो गया है, तो आपने माफ़ी मांगी। इस चीज़ का मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम वो इंसान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं और गलती की माफ़ी मांग लेते हैं। चले माफ़ी मांगनी या नहीं मांगनी वो तो दूर की बात होती है, लेकिन जब आप गलती को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपनी गलती अगर आपने की है तो उसको एक्सेप्ट करिए। लेकिन यहाँ पर यह है कि अगर आपने गलती एक्सेप्ट कर ली है ना, जिस तरह से आपने बताया है कि आपने किसी से डर के नहीं करे या आपको पैसे नहीं मिले या इस तरह नहीं है सीन, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको रियलाइज़ हो गया है, ठीक है, अपनी गलती का। तो लेकिन ये इसका ये मतलब भी नहीं होना चाहिए कि ये आपको 2 दिन के लिए रियलाइज़ हो और तीसरे दिन ना हो। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, लेकिन फिर भी मैं ये वैसे बात कर रही हूँ कि कोई भी इंसान है अगर वो गलती करता है तो एहसास हो जाता है, फिर वो पूरी उम्र ही रहना चाहिए। ये ना हो कि 2-4 दिन के बाद यहाँ पे फिर से वही सारी बातें हो जाएं। ये क्योंकि पास्ट में एक वीडियो मैंने बनाया था निशा लांबा के बारे में, उन्होंने माफ़ी मांगी थी लेकिन फिर से वही चीज़ उन्होंने वापस दोहरा दी। माफ़ी मांगने के बाद ऐसे दुनिया को दिखाया जैसे वो एहसान कर रही हैं माफ़ी मांगने के बाद, और उनके दूसरे पर्सन के बारे में बातचीत करिए। तो जी मुझे ये चीज़ ना बहुत ही अच्छी लगी है। यहाँ पे कहना चाहूँगी, आपको दिल से सल्यूट करती हूँ कि आपने अपनी गलती मानी है, और आपके हस्बैंड भी और आपकी फैमिली जो है अब आपकी जुड़े रहें एक साथ सब मिलके। और आपको मैं ये कहूँगी आप व्लॉगिंग मत छोड़िएगा, क्योंकि आपकी व्लॉगिंग अच्छी है तो आप व्लॉगिंग, आप यूट्यूब पे आना चाहती हैं, अपने दिल को खुश ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आप रिएक्शन नहीं देना चाहती हैं, लेकिन व्लॉगिंग मत छोड़ें, व्लॉगिंग करते रहिएगा। अपने लिए व्लॉगिंग कीजिएगा, किसी के लिए नहीं, अपने आप को खुश करने के लिए कीजिएगा। कहते हैं ना कि इंसान दूसरों के लिए जीता रहता है तो अपने लिए नहीं जीता है, तो अपने लिए भी जीना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अपनी खुशी भी देखनी चाहिए कि आप अगर किसी चीज़ में पैसा नहीं लगा रहे, किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे हो, किसी को दुख नहीं दे रहे हो, तो आप अपने आप को खुश कर रहे हो तो ज़रूर करना चाहिए। तो जी मेरा जो रिएक्शन है आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा, दूसरों को भी खुश रखिएगा, और जो व्यूअर्स इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा जिस तरह से पहले करते रहे हैं। इनकी इज़्ज़त कीजिएगा इस बात की कि इन्होंने माफ़ी मांगी है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।